हेलो, नमस्कार, जय श्री राम साथियों। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आप बहुत ही बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, लगातार अपने सपनों को साकार करने के लिए बढ़िया से मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, ये जो चेहरे पर स्माइल होती है ना, कोई भी कार्य करना है इस चेहरे पर स्माइल ज़रूर बरकरार रखना, क्योंकि जब तक ये मुस्कुराहट नहीं होगी ना, आप कोई भी कार्य करेंगे ना, आपके किसी भी कार्य करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, वो कोई भी कार्य करते हैं इतना परेशान हो जाते हैं कि अपनी ये जो चेहरे की मुस्कुराहट में जो स्माइल है ना, इसको भूल जाते हैं। मतलब यार, जो भी आप काम करें ना, अपने वर्तमान को एंजॉय करो। मतलब कि जो हो चुका है उसके बारे में ना सोचो ज़्यादा, और जो आने वाला उसके बारे में भी ज़्यादा ना सोचो, क्योंकि आप ज़्यादा परेशान होगे। यदि वर्तमान को एंजॉय करोगे ना, वर्तमान को लेकर के चलोगे ना, वर्तमान को अच्छा बनाओगे ना, तो लाइफ में अच्छा होगा। मतलब कुछ भी कार्य करो, इतना परेशान नहीं होना, लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। यदि शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से आप लगे होंगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी। मतलब इतना त्याग करने में मत भिड़ जाओ कि आज वर्तमान खो जाए तुम्हारा। मतलब बहुत सारे लोगों को देख देख रहा हूँ, इतना ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हैं कि आज को भूल जाते हैं, आज को जीना ही भूल गए हैं वो लोग। उनको पता ही नहीं कि हम कहाँ हैं, क्योंकि लाइफ में उनको बड़े बड़े ड्रीम देखे, बड़े बड़े सपने देख लिए हैं। यार मतलब सब चीज़ें इंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि आज जो ये समय मिला है, जो हमें सांसें मिलनी है, ये फिर नहीं मिलने वाली। ये जो समय निकल जाएगा, जो ये आज समय है अपने पास, ये जो निकल जाएगा ना, ये फिर नहीं आने वाला है। इसलिए जो भी जब भी आपको वक्त मिले, समय मिले, घूमो, बैठो, उठो, एंजॉय करो। तो ये चीज़ें मिली हैं यार, ये फिर समय नहीं आएगा। आने वाले समय में और आपके पास जिम्मेदारी आने वाली है, और आप इसी तरह से व्यस्त होते चले जाएंगे। यदि आज आपको लग रहा होगा कि मेरे पास इतना समय है, आने वाले समय मेरे पास और समय होगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, नहीं यार, ऐसा नहीं होता। लाइफ इसी तरह से बहुत सारी चुनौतियाँ आपके पास आती रहेंगी। आपको इसी तरह से चुनौतियों का सामना बड़े शानदार तरीके से करना पड़ेगा, और आप करेंगे भी। लेकिन जो आज है ना, आज को भी एंजॉय आपको करना है। मतलब इस तरह से लाइफ में एक मेंटेनेंस बना के आप चलिए कि सारी चीज़ें बैलेंस होके चले। मतलब आज भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ऐसा त्याग नहीं कर देना कि आप भूल चुके हैं, ना दोस्तों से मिल रहे हैं, ना ये दोस्ती यारी, मतलब कहीं घूमना फिरना, सब कुछ। यार लाइफ में सब जरूरी है भाई, क्योंकि ये जीवन मिला है, इसका कोई ठिकाना तो है नहीं, कब हम चले जाए हमको ये पता थोड़ी है कि हम कब तक रहने वाले हैं। तो यार जब तक रहने वाले हैं, जो मन कर रहा है उस तरह से चीज़ें करें ना। लाइफ में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मार्ग से भटक जाइए, मतलब कार्य आपको करना है, लेकिन आज सब चीजें लेके चलो। जीवन में मिला है, इसमें बढ़िया स्माइल, मुस्कुराहट बरकरार रखिए। मतलब यदि कार्य करने में यदि आपको लग रहा है आपके चेहरे पर स्माइल बरकरार है, तो मतलब समझिए काम बहुत अच्छे से चल रहा है। सारी चीजें जीवन को मतलब एकदम एंजॉय में लेके चलिए यार, परेशान होके नहीं चलना, क्योंकि परेशान होके चलेंगे तो जीने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक बार जीवन मिला है तो बढ़िया से मुस्कुरा के जिए, हंसते हंसते हुए जिए, बढ़िया से काम भी करते चले। मतलब काम ऐसा कोई करे ना, मतलब बोरिंग होके नहीं करना, मतलब परेशान ना रहेगी। मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं पर मन में ऐसा लग रहा है कि फंसे हुए हैं, अगर फंसे हुए से ऐसा लग रहा मन में ग्लानि से उत्पन्न हो रही, तो वो कार्य अभी बंद कर दे, कोई मतलब नहीं इस तरह से। अरे इस तरह से जीने का मतलब क्या फिर रह गया। अरे मेहनत बढ़िया तरीके से करिए, जिस कार्य में मन लग रहा हो, और सपने पूरे होंगे जब आप सही तरीके से, सही मायने मेहनत कर रहे होंगे, तो सपने पूरे होंगे। वर्तमान को बढ़िया से एंजॉय करो। लाइफ में बहुत पाने की इस तरह से ना, लोग बहुत बड़े बड़े ड्रीम सोच लिए हैं, दूसरों को देख के इस तरह से परेशान हो रहे हैं कि उनकी लाइफ में ऐसा हो रहा वैसा। अरे आपकी लाइफ है यार, एंड टाइम तो यही मायने रखता है ना सब कोई की खुश। यदि आप खुश है, कुछ भी कमा रहे हो, उससे मतलब नहीं है कि आप 5 कमा रहे हो, 10 कमा रहे हो, 20 कमा रहे हो, 25 कमा रहे हो, 30 कमा रहे हो। मतलब रखती है सिर्फ मायने हैं खुशी के। यदि आप खुश हो, बढ़िया तरीके से रह रहे हो, कहते हैं ना संतोषम परम सुखम, यदि आपको संतोष है बढ़िया तरीके से, तो आप लाइफ में सबसे अच्छे हैं भाई। आपका जीवन सबसे अच्छा है। कंपेयर करना बंद कर दो, मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से रहो, लाइफ को एंजॉय करते हुए चलो। जो भी सपने होंगे पूरे होंगे, लेकिन परेशान नहीं होना है। चेहरे पर स्माइल बरकरार करके रखना है, मस्त एकदम शानदार तरीके से मुस्कुराते हुए चलना है। और लाइफ में जो भी आएंगे, जो जो भी चुनौतियां आएंगी, उनका बढ़िया डट करके सामना करेंगे। तो बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से मेहनत करते रहिए, अच्छे कर्म करिए। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए ऐसा कुछ करने लग जाते हैं। मान लीजिए कि अभी आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन आप उन चुनौतियों को सामना करने के लिए बहुत सारे गलत कदम उठा रहे हैं, तो फिर आपका करने का मतलब क्या रह गया। मतलब ये तो आपको मालूम है ना कि कर्म, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलने वाला है, कर्मों का फल तो मिलेगा, क्योंकि आपके जो कर्म रहे होंगे वही अब आज प्रारब्ध के रूप में आपको मिल रहा है। समझ पा रहे हो। मेरी प्रारब्ध से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाई, तो उसको आप समझेंगे, देखेंगे, थोड़ा सा समझिएगा कि प्रारब्ध क्या होता है। जो आज हमको जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि मतलब आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए कि ये कर्म क्या होते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि
एकदम से बड़े घराने में उनका जन्म होता है, उनको बहुत सारी चीज़ें शुरू से ही मिल जाती हैं, बहुत सारे लोगों को कम मेहनत में बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाती है, मतलब थोड़ा-सा प्रयास करने में वो लोग लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, या फिर उनके साथ हमेशा बहुत अच्छा चल रहा होता है। तो क्यों ऐसा होता है? कभी आपने सोचा? वो इस वजह से ऐसा होता है क्योंकि उनके ऐसे कर्म रहे होंगे, उनके ऐसे प्रारब्ध रहे होंगे, उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म कर्म किए होंगे, ऐसे कार्य किए होंगे। और यदि हम आपके साथ ऐसी चीजें चल रही है मान लीजिए, तो हम आप क्या करते हैं कि चीजें चलिए, मान लीजिए आप अपने पूर्व जन्मों को तो जानते नहीं कि हम क्या किए हैं, क्या हमारे साथ चीजें हो रही हैं, तो चीजें वो चीजें जो बिगड़ गई, जो हमारे हाथ में नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अभी जो चीजें मिली है, मान लीजिए बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन उन चुनौतियों का हम सामना करने में बहुत सारे ऐसे गलत कदम उठा रहे हैं, तो हम फिर इस जीवन को भी खराब करें ना, अपने कर्म खराब करें कि नहीं कर रहे हैं? और फिर यदि कर्म फिर खराब कर लिए तो फिर उसका दंड भुगतना पड़ेगा। तो क्यों ना बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, जितना मिला उतने में बढ़िया से खुश रहेंगे, शानदार तरीके से मेहनत करेंगे। जब अच्छे से मेहनत करेंगे तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। पर कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे, हमेशा सही कार्य करेंगे, लोगों के प्रति अच्छी भावनाएं बना के रखेंगे, अच्छे कर्म करते रहेंगे। जब अच्छी इसी तरह से चीजें चलेंगी तो लाइफ में क्यों नहीं मिलेगा भाई, बेटर चीजें मिलेंगी, सारी चीजें मिलेंगी। अच्छा, बहुत सारी चीजें लोगों को ये लग रहा होगा कि यार मतलब कि जो मैंने बहुत सारी वीडियो में आप लोग को बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो अगर आपको ये लग रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज है ना, लाइफ में यदि बदलाव आने वाला होगा ना, तो आप मेरी वीडियो देख पा रहे होंगे, आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब कोई नहीं समझ पाता मेरे दोस्त, ये बहुत सारे लोगों को जरूर वीडियो मिलती होगी, लेकिन कम से कम मतलब 1% 2% लोग समझते हैं भाई। बहुत सारे लोगों की चीज़ें बिल्कुल लगती है कि सब मजाक चल रहा है, कुछ नहीं, लेकिन है, लोगों ने अपने जीवन को बदला हुआ। आप बहुत सारे लोगों की वीडियो भी देख रहे होंगे, लोग आगे भी बढ़ रहे हैं इन चीज़ों से। तो सोचने का जो नजरिया, काम करने का जो नजरिया, यदि आप इसको बदल देंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो बढ़िया से शानदार तरीके से जो भी काम करिए, बढ़िया तरीके से यार वर्तमान में जीने का प्रयास करिए, मस्त रहिए, मोटिवेट रहिए, शानदार तरीके से जो भी काम करिए, मस्त स्माइल बरकरार रखिए। जो जिस कार्य में आपको मन लग रहा हो वही कार्य करिए, और बढ़िया तरीके से लाइफ में आगे बढ़िए, एंजॉय करिए शानदार जबरदस्त तरीके से। जय जय श्री राम।